नमस्कार दोस्तों, आप सभी का BK स्टडी TH में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री अध्याय 8 जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग को पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चलिए बिना समय गंवाते हुए अपना अध्याय 8 जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग को स्टार्ट करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंतन चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होती। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवियों को शिव विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है उन्हें स्थानीय ग्रंथों अन्य स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी की भांति जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वास को अपना लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने से पहले बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। चित्र 1 श्रीमद्भागवत गीता की किसी दक्षिण पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। आज भी स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? हाँ, बहुत ढूंढ सकते हैं। आप ढूंढ करके अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ऐसे मिथक के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होना है जिसका नाम है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार को देखते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की भक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, जो कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है, और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की
प्रारंभिक शताब्दियों में रचित हैं, में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में इनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कर साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने इन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ की संत कवियों ने यहाँ यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के विचार गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों को स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ तक पढ़ लिए थे। यहाँ से नैनार और अलवार के बारे में बताया गया है इस बॉक्स में। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, शंबेदार, सुंदरार और मणिकवासागार। उनके गीतों के दो संकलन तेवरम और तिरुवाचकम जो कि हैं। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध पेरी और अलवार, उनकी पुत्री अंडाल और तोरनडिप्पो अलवार और नम्मा अलवार उसके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। धार्मिक जीवन या संत जीवन लेखन, संतों की जीवनियाँ लिखना ही वही है धार्मिक जीवन और संत जीवन। मणिकवासागार की एक कांस्य प्रतिमा है। ये चलिए आगे देखते हैं। भक्त और भगवान के बारे में इस बॉक्स में बताया गया है, तो चलिए देखते हैं क्या है। मणिकवासागार की एक रचना। मेरे हाड मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैं तुम्हें शरण ली हैं और मैं तुमसे भी कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है, तो आप इन को पढ़ के आप पता कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। दर्शन और भक्ति के बारे में स्टार्ट हो रहा है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य हैं, वह निर्गुण और निराकार हैं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार का मिथ्या या माया माना है। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु के कृपा दृष्टि से
भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत की प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा का बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं क्या है। शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें, आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, बसवन्ना का वीरसेवाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच का संबंध क्या है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती हैं। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। चलिए दोस्तों, बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। वीरशैवों के वचन, नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगें खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर हैं, सिर उसकी छतरी हैं सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। बसवन्ना ईश्वर को कौन कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है, तो आप मंदिर के नामों से पता लगा सकते हैं इसमें जो दिया गया। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले साइड वाले भाग जो कि बॉक्स में दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देते हैं। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपदान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय रहा। महाराष्ट्र के संत के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र के संत 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनकी सरल मराठी भाषा में लिखे एक गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम और तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेठा का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, जहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना ही है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। और आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले हम बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं।
सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। तो देखिए क्या है, यह संत तुकाराम का एक अभंग यानी मराठी भक्ति गीत है। तो देखते हैं। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ हैं। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा है। ऐसे व्यक्ति स्वयं ईश्वर हैं। यहाँ चोखा मिट्ठा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती हैं, इनके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मिला पूछता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। इस रचना में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विषयों के बारे में चर्चा कीजिए। आगे देखते हैं। नामपंथी सिद्ध और योगी नेक्स्ट टॉपिक हैं, इसके बारे में देखते हैं। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नामपंथी सिद्धाचार और योगीजन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक ही अनेक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रिया के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाले जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना में भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। चित्र 3 में है आग के आसपास तपस्वी का समूह। इस्लाम और सूफी मत के बारे में बताया गया। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते हैं। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वान ने पवित्र कानून यानी शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहता हैं जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुए। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी का नाम उल्लेखनीय है। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते हैं कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्स यानी नृत्य, चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ।
उनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। चित्र 4 में है आनंदित सूफी है। बॉक्स वाले पॉइंट को आगे देख लेते हैं। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 में जो कि पढ़ चुके हैं की स्थापना के साथ हुआ प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलिया की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदाबाज गिसूद राज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करती थी, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगती थी अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलिया के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी ईसाई अंसारी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। चित्र 6 में सभी पृष्ठभूमियों की भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पहले बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। कश्मीर में 15वीं से 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। चित्र 5 में है कुरान की एक पांडुलिपियों से लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी में। खानकाह के बारे में जानते हैं। सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। आगे देखते हैं। मालिक यानी प्रभु की खोज के बारे में इस बॉक्स में दिया गया है, तो इसके बारे में देखते हैं। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उनकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा में भी गया, वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा। वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। इसी पे आधारित कबीर जी का एक मोको कहाँ ढूंढे मंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, सेम टू सेम इस पर बैठ रहा है। कबीर जी के एक दोहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। चलिए आगे देखते हैं। चित्र 7 में क्या है। चैतन्य 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव को देखते हैं। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी संत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नामपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों, जो कि अध्याय 6 में, और राज्यों अध्याय 2, 3, 4 में पढ़ चुके हैं, का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और
नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव यानी परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजशाही घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों में उच्च जातियों की रीतियों और नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता है, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो रहा है, इससे पहले बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। बॉक्स में क्या दिया है यहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ से हैं। मानचित्र भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र के बारे में है। कबीर 15 से 16वीं शताब्दी, रैदास 15वीं शताब्दी, वल्लभाचार्य 15 से 16वीं शताब्दी, तुलसीदास 16 से 17वीं शताब्दी, सूरदास 16वीं शताब्दी, दादू 16 से 17वीं शताब्दी, मीराबाई 16वीं शताब्दी, नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी, एकनाथ 16वीं शताब्दी, तुकाराम 16वीं शताब्दी, नामदेव 13 से 14वीं शताब्दी इत्यादि आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ऐसे तो बहुत कुछ बता दिए, बहुत का नाम। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म यानी एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवद गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल हैं। आगे देखते हैं। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव की ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित हैं। संगीत इन पर संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन और कीर्तन और अमंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। आगे देखते हैं। राणा की राजमहल से परे, इस बॉक्स में है, इसको भी देख लेते हैं। मीरा द्वारा रचा गया गीत
लोक लाज कुल जारा मर्यादा, जग माँ के जेके ना रखियाँ री, महल अटारी हम सब त्यागे, त्यागो थारो बरसनो शहर, राणा जी थे क्यों राखो महसुवेर, बिखरो प्यालो राणा भोज्या, पीबा मीरा हासारी, बारनाथ बाको भयो गरल, अमृत जयो पियो, राणा थे क्यानो राखो महासुवेर। आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा? क्योंकि वहाँ पर हो सकता है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भक्ति का विचार नहीं मिल रहा होगा, ऐसा कुछ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कबीर नज़दीक से एक नज़र की ओर देखते हैं कबीर जी के बारे में। अभी इससे पहले हमने ऊपर में एक कबीर के बारे में एक दोहे का गुणगान किए थे। चलिए आगे देखते हैं कबीर जी, संत कबीर के बारे में क्या बताया हुआ है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके पास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। आगे देखते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण में प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी स्वरूप सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनकी काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी और जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना बहुत ही कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। सच्चे प्रभु की खोज में। अल्लाह राम जियो तेरे नाई, बंद उपरी मिहर करो मेरे साई, क्या ले माटी भूई सु मारे, क्या जल देह न्यावे, जो करे मस्की ना सतावे, गुण ही रहे छिपाए, ब्राह्मण 42 करे 24, काजी महरा जान 11 मास, जुदे क्यों कीरे एक ही माही समान, पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल की खोजी दिले भीतरी, यहाँ राम रहीमाना। इन दोहों में दिए गए विचार किस प्रकार से वसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों में समानता या भिन्नता रखते हैं, तो आपको हम उस वक्त बता चुके थे। करघे पर काम करते हुए कबीर जी। आगे देखते हैं। बाबा गुरु नानक, नज़दीक से एक नज़र की ओर देखते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के 1469 में उसका जन्म हुआ था और 1539 में उसकी निर्वाण हो गया था के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तालबंदी यानी पाकिस्तान में नानकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी रावी नदी तट के डेरा बाबा नानक में ये एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक अनियमित उपासना पद्धति अपनाई। अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक स्थानीय रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उन्हें धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं।
1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उसका नाम लाहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की बानी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी उसके जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायी से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर, जो कि अमृतसर, जिसके अभी अमृतसर वर्तमान में कहते हैं, विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1669 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के लिए साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों से ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान यानी स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। यह अवधारणा भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। आगे देखते हैं। अन्यत्र को आगे देखने से पहले बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। चित्र 10 में है, धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते हुए बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे। आगे देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि इस बॉक्स में है। चलिए अन्यत्र में है, मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बताया गया है। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था, जब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर, जो कि 1483 से 1546। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और
बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंडमोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल का शीर्षक पृष्ठ। कल्पना करें, हो गया समाप्त। आप एक बैठक में भाग ले रहे हैं जहां एक संत जाति व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। इस बातचीत का वर्णन कीजिए। दोस्तों, यह अध्याय समाप्त हो गया है। इसमें बीज शब्द को देख लेते हैं। बीड़, शैव मत, भक्ति, सूफी और खानका। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो गया है। आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। जय हिंद।